स्वागत दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूं कि 1 फरवरी से 3 बड़े नियम बदलाव है जो कि जानना आपको बेहद जरूरी है। क्या बदला गया है जो कि नियम में पेंशन भोगियों के लिए सबसे बेहद जरूरी सूचना है जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके नोटिफिकेशन में जाए। जो अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं टॉपिक को समझते हैं, मसला क्या है। सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1 फरवरी से 3 बड़े नियम लागू जो आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों क्या चीज है, क्या अपडेट है जो कि 3 बहुत बड़ा नियम जो कि लागू हो गया है 1 फरवरी से, आपको जानना बेहद जरूरी है जो कि पेंशन भोगियों के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एक कंटेंट है जो कि जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ सारा चीज जो कि जो नियम बदल दिए गए, सरकार ने बदल दिए हैं, उसी नियम को हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पहला नियम जो कि पहला बेहद आपको जानना जरूरी है, यहाँ ध्यान दीजिए। पेंशन भोगियों को बैंक से पैसे का झंझट खत्म, जो कि पेंशन भोगियों के लिए पहले जिस बैंक में पेंशन भोगियों का अकाउंट रहता है उसी बैंक से पेंशन भोगी पैसा ही निकाल सकते, अगर किसी बैंक से पैसा वो नहीं निकाल सकते, ऐसा नियम था। लेकिन अब ये जो पहला नियम जो ये 3 नियम में जो 1 फरवरी से जो 3 नियम लागू किए गए उस 3 नियम में पहला नियम ये है कि CPPS यानी सैटेलाइट पेंशन पेमेंट सिस्टम, सेंट्रलाइज, यहाँ पे लिखा गया ना सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम, इस चीज को लागू कर दिया गया जो कि अब किसी भी पेंशन भोगियों को कहीं भी किसी भी बैंक से यानी किसी भी शाखा से वो पैसा ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस बैंक में उनका अकाउंट रहेगा उसी बैंक से आप कहीं भी आप अपने पैसे को ले सकते हैं, जो कि अब ये नियम लागू हो गया है। अब आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं, कहीं परेशान होने की जरूरत। अगर मान लीजिए आपका जो कि अकाउंट हरियाणा का है तो आप उत्तर प्रदेश में किसी बैंक से पैसा आप ले सकते हैं। अगर आपका बैंक बिहार में है तो आप उत्तर प्रदेश से किसी भी बैंक से पैसा ले सकते हैं। अगर आपका अकाउंट उत्तर प्रदेश में है, आप बिहार चले गए हैं, नैनीताल चले गए हैं, दिल्ली चले गए हैं, मुंबई चले गए, गोवा चले गए, एवरीथिंग इंडिया के कहीं कोने में चले गए हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि CPPS यानी सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम लागू कर दिया गया है। पहला पॉइंट ये था। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, बहुत बारीकी से समझाते हैं। पार्शियल विड्रॉल ये होता है दोस्तों, पार्शियल विड्रॉल ये होता है जो कि अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए जो 50% से ऊपर आप पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कहीं बीमारी हो गया, कहीं दुर्घटना हो गया, कुछ भी, एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। अगर पेंशन भोगी हैं, पेंशन लेते हैं, अब कुछ भी आपको हो गया तो तत्काल में आपको 50% पेमेंट आपको विड्रॉल कर दी जाएगी, जो कि इस झंझट से भी बहुत मुक्त मिलेगा पेंशन भोगियों के लिए। बुढ़ापे का बहुत बड़ा रोल हो गया। रोल इसलिए हो गया कि अगर मान लीजिए बुढ़ापा हो गया, चलने का मतलब उनको पेंशन भोगी जो हुए, जो भी कंज्यूमर पेंशन भोगी हैं, उनको अगर चलने की संभावना कम है, नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको 50% तक का विड्रॉल पेमेंट उनके नॉमिनी को दे दी जाएगी, जो कि वो बैंक से जाके ले सकते हैं। ऐसा भी सिस्टम आ गया जो कि 3 नियमों से दूसरा नियम ये आपको बताया गया है। अब इसके बाद आता है, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल ये आता है। इसके पहले मैं वीडियो में बताया था जो कि यहाँ पे भी फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना जरूरी है। इसके पहले मैं बताया था कि जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कैसे की जाती है, अपलोड उसके बारे में फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ। जीवन प्रमाण पत्र आप अपने मोबाइल फोन से ही अपने सरकारी वेबसाइट पे जाके उसको अपलोड करना है, और उसको अपलोड करने के 24 घंटे बाद देखना है सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। अगर सक्सेसफुल हो गया तो ठीक,
अगर पेंडिंग है तो भी ठीक, पेंडिंग है तो सक्सेसफुल कंफर्म हो जाएगा, लेकिन 24 घंटे के बाद आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अब जल्द से जल्द प्रोसेसिंग प्रक्रिया को सक्सेसफुल में कन्वर्ट कर दी जा रही है, जो कि आपको यहाँ पे अपलोड करना बहुत अनिवार्य है। यहाँ पर डिजिटल सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र अगर नहीं आप देते हैं तो आपका पेमेंट यानी प्रोसेसिंग में आपका जो भी पेंशन, आप जो भी पेंशन पाते हैं, आपका पेंशन प्रोसेसिंग में रुक जाएगा। जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। अगर आपको नहीं करने का पता है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने विभाग से संपर्क करें, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट को वहाँ पे जाके अपलोड करवाइए। इसके पहले जो पेंशन भोगी थे, बैंक में जाके अपना जीवन प्रमाण पत्र हर साल अपडेट करवाते थे, ताकि उनका पेंशन रिन्यूअल होता रहे, पेंशन मिलता रहे, बैंक से अटैचमेंट होता रहे, तो इसके पहले जाते थे। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है, जो कि तीसरा अपडेट जो लागू कर दी गई है, आप अपने घर से बैठे ही, सबसे बेस्ट ये होगा कि जो बूढ़े लोग, ज़्यादा पेंशन भोगी जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको सीनियर सिटीजन से नीचे रखा गया है, उनके लिए सबसे बेस्ट है, वो अपने घर पे ही कर सकते हैं। तो अगर ये 3 अपडेट आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, नहीं अच्छा डिसलाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कंटेंट को लेकर, बहुत बढ़िया आसान कंटेंट जो कि आपको समझने में अच्छा लगे, और पेंशन भोगी के जो भी नियम शर्त लागू हो रही है आपको मैं बताता ना हूँ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।